हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले आपको ये कहूंगा कि आगे हम जैसे डिस्कशन करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट हेल्प एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। सो लास्ट टाइम हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के जो प्रॉब्लम एरिथमेटिक के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम उसका जो कंसेप्ट पार्ट था उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। और आज हम क्या करेंगे, आज हम उस कंसेप्ट को बेस करके कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number and also we have to explain 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus is a composite number। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। तो पहली बात तो ये कि कैसे हमें पता चलेगा कि एक नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसको हम कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। जैसे कि बच्चों लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बोला था कि कोई भी नंबर का अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो उसको हम कॉम्पोजिट कहेंगे, और जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर है, कौन कौन सा, वन एंड इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सो हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इस एक्सप्रेशन का दो से ज्यादा फैक्टर है। तो पहले हम इसका सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 into 11 into 13 plus 13। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज तुम लोग मार्क कर सकते हो, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 13 है, ये पार्ट पे, और यहाँ पे भी 13 है। अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो अगर तुम लोग याद है तो पता होगा, अगर दो पार्ट पे अगर कोई एक नंबर कॉमन है तो उसको हम बाहर ले जा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 13 into 7 into 11 plus 1। तो अभी ये हो गया 13 into 77 plus 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 13 into 78। अभी बच्चों एक बात तो आप सबको पता है कि कोई भी नंबर ले जाए, 1 इज बाय डिफॉल्ट एक फैक्टर होता है हर एक नंबर। कोई भी एक्सप्रेशन आप ले जाए वहां पे 1 पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 into 13 into 78। हालांकि मैं यहाँ को 78 को भी और फैक्टराइज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो मुझे फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखने से मुझे क्लियर कट 3 फैक्टर मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे मेरे को पता चले यहाँ पे 3 फैक्टर है इस नंबर का। आज तो मैं यहाँ पे लिखूं आज दिस expression has 3 factor, so this is a composite number। समझ में आया? तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो एक्सप्रेशन है उसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के हिसाब से लिखना है, और हम कोशिश करेंगे कि उसको तीन फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर के जो प्रोडक्ट के हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चे ये भी कह सकते हैं सर आप 78 को भी हम और एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा दिए हैं कि ये जो नंबर है इसको हम 1 into 13 into 78 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये तीनों फैक्टर निकल चुके हैं। तो एनी नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज ए कंपोजिट नंबर एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट 3 फैक्टर्स, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। अभी दूसरे केस पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा एक लाइन 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अभी यहाँ पे भी देखिए, ये एक्सप्रेशन पे एक 5 है और यहाँ पे एक 5 है, तो मैं 5 को अगर कॉमन ले जाऊं तो यहाँ पे होगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। अभी देखिए कोई भी एक बंदा अगर कोशिश क्या करेगा, वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऐड करेगा, और उसके बाद उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है, ये तो कंफर्म एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर, जो भी निकलेगा एक नेचुरल नंबर है, मतलब ये पार्ट इटसेल्फ इज ए फैक्टर, इटसेल्फ इज ए फैक्टर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 into 5 into, मैं इसको ऐसे रखने दूंगा,
सो अगर तुम लोग चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर नंबर निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं नहीं भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो कर लेते हैं, क्यों बेकार में। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 36 4 जा होता है 144 इंटू 7, 1000. So here also you can see that this number is also expressed as product of three factors, as this expression has three factors. This is also composite number. सो बेसिकली क्या है, कोई भी अगर हमें दिया गया है, मतलब एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर कोई भी नंबर को हम ये दिखा देते हैं कि उसका अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं वो एक कंपोजिट नंबर है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही चीज किया हूँ दोनों नंबर पे, कि मैं ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि देखो ये तीनों नंबर के प्रोडक्ट से बनता है, मतलब इसका 3 फैक्टर है, बाय डिफॉल्ट 3 फैक्टर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, हम अगर 3 दिखा देते हैं तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट नंबर। देन कम टू सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन, चेक whether 6 to the n can end with digit 0 for any natural number। बच्चों देखो, कोई भी नंबर पे अगर 0 होता है, आपको यहाँ पे एक बात पता होगा कि कोई भी एक नंबर पे 0 होता है मतलब वो 10 का मल्टीपल होगा। एनी नंबर which ends with 0 is a multiple of 10, and 10 is a composite number, आप सबको पता है। And we know that fundamental theorem of arithmetic says that any composite number can be expressed as the product of its prime factor। So 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 into 5, मतलब अगर एक नंबर पे 2 और 5 हैं तो तभी यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, उसका फैक्टर में 2 और 5 रहना बहुत ही जरूरी है, तो तभी हमें 0 मिलेगा। और ये दोनों नंबर से कोई एक भी ऑप्शन है तो हमें 0 नहीं मिलेगा। अभी देखिए आप 6 to the n को लिख दीजिए। 6 to the n को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 to the power n, तो ये हो गया 2 to the n into 3 to the power n। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट, आप लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 एब्सेंट है, 5 इसका फैक्टर नहीं है। आज this 6 to the n doesn't have 5 as its factor, so it can't end with 0। समझ में आया? बेसिकली देखो फिर से मैं बोल देता हूं, कोई भी नंबर में अगर 0 होगा लास्ट में, 10 20 30 100 1000 जो भी नंबर, अगर 0 एंड में 0 होता है तो दैट मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 10। अभी 10 क्या है? 10 एक कंपोजिट नंबर है, और कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के हिसाब से लिख सकते हैं। तो जब मैं 10 को उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के हिसाब से लिखा तो मुझे देखा गया, मुझे मिला कि वो 2 और 5 उसका जो फैक्टर होते हैं, मतलब कोई भी नंबर अगर 0 चाहिए उसको एंड में तो वहां पे 2 का एग्जिस्टेंस और 5 का एग्जिस्टेंस बेहद ही जरूरी है, मतलब उस नंबर के अंदर 2 और 5 एज ए फैक्टर अवेलेबल होना जरूरी है। तो जब मैं 6 to n को फैक्टराइज किया तो आप लोग देख सकते हैं 2 into 3 to the n हो गया, ये हो गया a into b to the n, मतलब a to the n into b to the n, तो ये हो गया 2 to the n into b to the n, मतलब 3 to the n। तो 6 to the n पे 2 तो एग्जिस्ट करता है और 3 एग्जिस्ट करता है, 3 के साथ हमारा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे और क्या एग्जिस्ट करना चाहिए था? 5 एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर 5 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, मतलब इसका जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं होगा। याद रखना 2 and 5 both must be available in that factorization if the number
has to end with 0. This is the second question. Hope you understand. Next question. Next क्या है? Two number are in the ratio 2:3. Their LCM is 180. What is the HCF of these number? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है. दो नंबर है 2:3. हमें नंबर नहीं दिया गया है, उनका रेशियो दिया गया है. सो अभी हम क्या करेंगे? अभी दो नंबर का हम पहले देखते हैं नंबर क्या हो सकता है. लेट द numbers are 2x and 3x. क्लियर? दो नंबर क्या होंगे? 2x होंगे और 3x होंगे, है कि नहीं? क्योंकि उसका हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया है, 2:3 रेशियो दिया गया है. सो अभी देखो एचसीएफ क्या होता है मुझे बताओ. एचसीएफ ये होता है कि दोनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ है. अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे ध्यान से 2 इंटू एक्स है ये, और ये क्या है 3 इंटू एक्स, मतलब एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या होगा बताओ मुझे? एचसीएफ इक्वल टू एक्स होगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ. दोनों में कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा. यहाँ पे 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है दोनों में? एक्स कॉमन है, तो एचसीएफ इज एक्स. एंड एलसीएम इज इक्वल टू हाउ मच? 180. अभी बच्चों एक जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ. पढ़ाया था कि नहीं? लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे. इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू numbers. So I can write LCM कितना है बताओ मुझे? 180. HCF कितना है? x. x क्यों HCF हुआ समझ में आया ना? क्योंकि x is the highest number which is common in both the number. So x is the highest factor, greatest factor. So x को हम HCF लेंगे. 2, 3 तो फैक्टर नहीं है. नंबर क्या है अभी? 2x इंटू 3x. अभी देखो ये x को कैंसिल कर देगा. 180 इज इक्वल टू 6x इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाय 6. 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाने से डिवाइड होगा. सो 30. हेंस HCF इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रिकी क्वेश्चन है. यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि HCF क्या हो सकता है. और बहुत आप जब 2x और 3x ले जाते हैं नंबर को, रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है जो भी अगर दो नंबर रेशियो में दिया गया है तो वहां पे जो कॉमन पार्ट है उसको हम कैंसिल किए हैं. तो हम मान लेते हैं वो कॉमन पार्ट x है, तो x मल्टीप्लाई करने से हमें नंबर मिल रहा है. तो नंबर दो हो गए 2x और 3x. समझ में आया? ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन. अभी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175. If one number is 725, find the other number. Again, HCF is equal to, ये बहुत इजी नंबर है. HCF 140. डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के हम इसका आंसर निकालेंगे. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. और ये लगभग बेसिक का जो क्वेश्चन है वहां पे आता ही क्वेश्चन. LCM is equal to 2175. फर्स्ट नंबर कितना दिया है? 725. सेकंड नंबर इज इक्वल टू ए. लेट मान के चलते हैं ए सेकंड नंबर ए है. तो हम क्या हमारा अकॉर्डिंग वी नो दैट HCF into LCM is equal to product of two. HCF क्या दिया गया है? देखो 145. LCM कितना है? 2175. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा? 725 इंटू 8 इंप्लाइज. हमें क्या निकालना है? ए निकालना है. हमें ये ए निकालना है तो हमें भी ए निकालेंगे. सॉरी,
a इज इक्वल टू 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाय 725। अभी आप लोगों को क्लियर कट पता चलता होगा 75 है 25 मतलब 20 मतलब क्या 5 पे ये जाएगा कैंसिल होगा, 5 पे तो पक्का होगा ये। चलो 5 पे कर लेते हैं, 5 यहाँ पे पहले कैंसिल करते हैं, इसको पहले कैंसिल करते हैं। 5 2 ज़ा 10 सॉरी 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया 5 9 ज़ा 29। अभी ये होगा 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 20 5 5 गया। अभी ये 145 था तो मतलब यहाँ पे 5 5 था, यहाँ पे मैं कैंसिल, ये हो गया मेरा 5 29 5 ज़ा 145। अभी ये 5 से कैंसिल करेंगे, 5 ये हो गया 5 4 ज़ा 20 5 3 ज़ा 50 5 ये हो गया 435। सो हो गया, ये बहुत सिंपल था। SCF इक्वल टू 435। समझ में आया? डायरेक्ट मैं यहाँ पे जो उसका जो फॉर्मूला है वो यूज किया हूँ, HCF इनटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो मैं HCF LCM को यहाँ पे लिख दिया और एक नंबर 725, दूसरा में A लिया तो A लिख दिया। तो यहाँ पे A इक्वल टू 725 यहाँ मल्टीप्लाई इधर उधर से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके जो कॉमन फैक्टर है कैंसिल करने से मुझे आंसर क्या मिला 435। तो SCF इक्वल टू 435। राइट इट डाउन। अभी और एक नंबर करेंगे, 3 bus ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bus rang at 6 am, when will they ring together again? मतलब तीनों बेल्स हैं रिंगिंग बेल, वो उनका जो रिंग होने का इंटरवल है एक 6 मिनट में हर 6 मिनट में वो रिंग करता है, दूसरा 12 मिनट में रिंग करता है और तीसरा 18 मिनट में रिंग करता है। अगर उसके बाद वो बोले 6 AM पे, फर्स्ट टाइम वो रिंग हुआ 6 AM पे। अभी देखो जब 6:06 होगा ये रिंग होगा, बाकी दोनों नहीं करेंगे। अगेन 6:12 पे ये दोनों रिंग करेंगे, ये नहीं करेंगे। अभी 6:18 पे ये दोनों करेंगे, 6 और 18 तो रिंग करेंगे लेकिन 12 रिंग नहीं करेगा। अगर ये सबको आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि ये तीनों से डिवाइड जो नंबर भी डिवाइड होगा उसी टाइम पे मल्टीपल, ये तीनों को जो मल्टीपल होगा, मतलब मान लो अभी मैं 4 लेता हूं 5 में, तो एग्जांपल दे रहा हूं, ये 4 पे रिंग होगा, 8 पे रिंग होगा, 12 पे रिंग होगा, 16 पे होगा, 20 पे होगा, ये 10 15 20, मतलब ये भी 20 पे 20 मिनट के बाद रिंग हो रहा है और ये भी 20 मिनट के बाद रिंग हो रहा है। अगर देखो ये 20 क्या है, दोनों के लिए मल्टीपल है, मल्टीपल है तो कॉमन मल्टीपल है दोनों के लिए, कॉमन मल्टीपल 20। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कौन सा कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। अच्छा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, एलसीएम। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। थ्री at interval of 6, 12 and 18 minute. So LCM of 6, 12 and 18। 6 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 3, 12 का 2 का स्क्वायर इंटू 3, 18 का 2 का 2 इंटू 3 का स्क्वायर। आपको पता होगा एलसीएम का मतलब जो मैं पहले क्लास में बताया हूं, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट इन ऑल नंबर। हाईएस्ट डिग्री, जितना भी हाईएस्ट डिग्री है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो एलसीएम जो भी यहाँ पे देखो 2 का हाईएस्ट डिग्री क्या है, तीनों नंबर पे 2 का स्क्वायर, 3 का हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 का स्क्वायर, और तो कोई नंबर कहीं पे है ही नहीं, मतलब ये दोनों ही है। ये हो गया 4 इंटू 9,
इज इक्वल टू 36। सो LCM इक्वल टू 36। अभी इसका मतलब क्या है, 36 नंबर मिनट पे तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगे। 36 नंबर मिनट पे पहली बार कहां पे रिंग हुए हैं, 6 AM पे। सो नेक्स्ट टाइम द बेल विल रिंग at 6 plus 6 AM plus 36 minutes is equal to 6:36। This is your answer. Hope you all understood this. Okay. अभी जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the greatest number which divides 85 and 72, leaving remainder 1 and 2। अच्छा देखो 85 को और 72 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 and 2। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर 84 को कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है तभी जाके 85 को डिवाइड करते हैं 1 रिमाइंडर रहेगा। इसी तरह अगर 72 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 70 को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है तभी जाके 2 रिमाइंडर रहेगा। तो यहां पे देखिए रिमाइंडर, माफ करना रिमाइंडर। सो 85 हम यहां पे क्या करेंगे, 85 माइनस 1 84। अगर कोई नंबर, देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई नंबर 84 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तभी जाकर आप अगर 85 को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 रहेगा। उसी तरह 72 को जब हम डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर से, तो अगर वो नंबर 70 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तभी जाके रिमाइंडर, जैसे कि 72 माइनस 2 इक्वल कितना हो गया, 70। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 70 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तभी जाकर अगर उसी नंबर से हम 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 रहेगा। तो हम ग्रेटेस्ट, एक की वर्ड है यहाँ पे ग्रेटेस्ट। जब भी ग्रेटेस्ट वर्ड आता है ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में हम HCF निकालते हैं। सो HCF of 84 and 70। सो 70 84 हम इसका HCF निकाल रहे हैं 35। अभी कितने में जाएगा, 7। HCF इक्वल टू 14। इसका मतलब क्या है, ये जो 14 है ये 84 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और 70 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। मार्क माय वर्ड, ये जो 14 है ये 84 और 70 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे जो कि 85 देगा हमें, उसको जब हम 14 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर 1 रहेगा। उसी तरह अगर 70 पे 2 ऐड कर देते हैं तो 72 हो जाता है। जब 72 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। Hence, if we divide 72 and 85 by 14, then the remainder will be 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं पहले 72 लिख दिया हूं, इसलिए उसके लिए 2 और 85 के लिए 1। यहाँ पे क्वेश्चन पे पहले 85 और उसके बाद 72 था, इसलिए 1 2 था। तो क्लियर, होप समझ में आया होगा, क्लियर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। अभी हम देखेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। स्मॉलेस्ट नंबर है, लोएस्ट, जब ये स्मॉलेस्ट लोएस्ट लिस्ट आता है ना, वहां पे हम एक कीवर्ड है, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये पता चला हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और दूसरी चीज क्या है, डिविजिबल बाय वर्ड कीवर्ड यूज है। बट जहां पे डिविजिबल बाय यूज होता है, स्मॉलेस्ट यूज होता है, तो वहां पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। क्वेश्चन ये बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 17 इंक्रीज करते हैं तो वो नंबर 520 और 468 पे डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा और उससे हम 17 माइनस कर देते हैं
तो हमें वो हमारा जो आंसर मिलेगा कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूं। हियर LCM of 520 and 468, तो मैं यहाँ पे 520 लिखता हूं और 468, तो मैं डायरेक्टली 13 ले जाता हूं क्योंकि टाइम बचा रहे हैं। 13 4 जा 52, 13 3 जा 6, उसके बाद 4 10 जा 40 और 9 जा, तो अभी LCM इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 13, ये हो गया देखिए 520 इंटू 9, तो ये हो गया 18 9 45 46। दिस इज द नंबर। इट मीन्स दिस नंबर इज completely divisible by what? These two number. This is a number which is completely divisible by these two number. अभी so number is equal to 4680 minus 70, तो ये हो गया 3, ये होगा यहाँ पे कितना है 7 है, 7 minus 1 6, 4660। मतलब देखिए दिस इज द नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 17 विल डिविजिबल बाय दिस एंड दिस नंबर। क्यों? क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड है, तो जब मैं यहाँ पे 17 ऐड करता हूं तो मुझे ये नंबर मिलेगा, तभी जाकर ये दोनों में डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों में डिवाइड होगा। उसके बाद 17 इंक्रीज करने के लिए कहा गया है, तो 17 में माइनस कर दूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन सॉल्व दिस नंबर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91 लीव्स अ रिमाइंडर 7। पहले हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा, यहां पे भी देखिए स्मॉलेस्ट बोला गया है, तो जब स्मॉलेस्ट कहता है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे 35 56 एंड 91। हियर LCM of 35 56 and 91, तो 35 56 91 एलसीएम कितना होगा 7 पे 7 5 जा 35 8 जा 30, तो ये हो गया LCM इज इक्वल टू 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर सिर्फ इधर उधर हो गया है। ये हो गया 40 इंटू 91। तो इसका मतलब क्या, ये जो नंबर है देखो एलसीएम क्यों निकाला, एलसीएम इसलिए निकालेंगे, ये जो नंबर है ये तीनों में कंप्लीटली डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। मतलब जब भी हम ये नंबर से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 रहेगा, ये नंबर से डिवाइड करने से भी रिमाइंडर 0 रहेगा, और ये नंबर से डिवाइड करने से भी रिमाइंडर 0 रहेगा। लेकिन रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, रिमाइंडर ईच केस में 7 रहना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा 7 रहना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर is equal to 3640 plus 7 is equal to 3647. So this is the number when divided by these three number will give us what 7 remainder in each case. आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो फिर से दोबारा देखिए, और अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।